हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्लास 9 का मैथमेटिक्स की 6.1 एक्सरसाइज और इस चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम 1 और एग्जाम 2 इनको समझेंगे कि ये क्या है। देखिए, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मान लीजिए बेटा कि एक लाइन है मेरे पास। क्लियर? इस लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करती है, यहां से लेकर के मैंने एक ये रे बना दी। देखिए, एक लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करती है, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। देखो यहां पर ये बेटा दो एंगल बना रही है, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल 2। क्लियर है? ये लाइन थी मेरी, मान लीजिए बेटा ए बी, और यहां पर ये रे है ओ सी। क्लियर? तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि बेटा यहां पर जो है 1 + 2, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? दैट इज 180 डिग्री। क्लियर है? अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये है मेरा एग्जाम नंबर 6.1। क्लियर? नेक्स्ट है एग्जाम नंबर 6.2। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, इज 180 डिग्री, देन तब बेटा ये एंगल के अंदर कॉमन आर्म तो ये है। देखिए, इन एंगल, दोनों एंगल के बीच में कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली है ना। तो जो नॉन कॉमन आर्म है ना, देखिए ये और ये, देखिए इस एंगल की दो आर्म थी, एक तो ये, एक ये, और इस एंगल की दो, एक ये और एक ये तो दोनों में कॉमन है। तो नॉन कॉमन कौन सी है? ये आर्म केवल इस एंगल के लिए है और ये आर्म केवल इस एंगल के लिए है। तो नॉन कॉमन है ना, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स को अगर मिला दें तो एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन। यही है हमारा एग्जाम नंबर 6.2। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर इन दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ इज 180 डिग्री, कितना हो? 180 डिग्री हो इनका सम, तो बेटा ये नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर के हमारी क्या बनाएंगी? एक लाइन। क्या बनाती हैं ये? लाइन। क्लियर है? तो पहले बेटा वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा अपने पास थ्योरम नंबर 6.1। देखिए थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट करती हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा? जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, ये इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल इसका अपोजिट है, ये और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये भी इक्वल। वैसे ही ये दोनों एंगल भी इक्वल। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। लेकिन यहां पर हम प्रूव करेंगे कि ये इक्वल कैसे हैं। क्लियर? तो बेटा देखते हैं, अब हमें प्रूव क्या करना है। देखिए एंगल ए और डी को एंगल सी ओ बी के इक्वल, ए और डी को सी ओ बी के इक्वल प्रूव करना है। ऐसे ही इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, ये कौन सा एंगल है? ए ओ सी, ए ओ सी, और ये बी ओ डी, ये दोनों एंगल को भी बराबर पुट करना, प्रूव करना है हमने। क्लियर? तो ये तो चलिए हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए बेटा, यहां पर आपको पता है कि मान लीजिए ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे है, तो इधर दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो एक लाइन के ऊपर ये कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब देखते हैं बेटा, ए ओ डी और ए ओ सी, मतलब ये लाइन है आपके पास, इस लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल सारा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। लाइन है सी ओ डी, ठीक है ना? फॉर लाइन सी ओ डी,
अब ये लाइन सी और डी के ऊपर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, एक एंगल तो हो गया ए ओ डी, और दूसरा एंगल बेटा ए ओ सी। तो ये एंगल हो गया कितना? 180 डिग्री। तो इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही देखिए आप, ये जो एंगल है मेरा ए ओ सी और बी ओ सी, यानी ये लाइन है ए ओ बी। देखिए लाइन ली मैंने अब की बारी ए ओ बी, यानी कि ये लाइन, इसके लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? वही 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल का नाम क्या है? ए ओ सी प्लस इस एंगल का नाम क्या है? बी ओ सी। क्लियर? दोनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का यूज करना है हमने फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में क्या हो जाएंगी बेटा? इक्वल हो जाएंगी। कैसे? अब देखिए ए ओ डी प्लस ए ओ सी, यानी ये हमने यहां लिख लिया, ये 180 डिग्री के और ये नेचुरल इक्वेशन भी 180 डिग्री के, तो इसको मैं इसके बराबर पुट कर दूंगा। अब ये लिखो आप यहां पर ए ओ सी प्लस बी ओ सी। अब देखिए एओसी यहां भी है, एओसी यहां भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल। ठीक है ना? मान लीजिए जितना यहां लिखा उतना यहां, ये जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो हमारे पास बचा एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी। प्रूव। यही तो बेटा हमने प्रूव करना था, ए ओ डी को बी ओ सी के इक्वल। क्लियर? अब ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने ये डेरिवेशन किया, वैसे ही हम इस एंगल को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए एओडी और बीओडी, एओडी और बीओडी ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है ना? तो एक मिनट, ये ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये लिखना हो किसी को ब्रैकेट में यहां पर लिख सकता है। अब ये इक्वेशन 3। अब ऐसे ही एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ सी, यानी कि बेटा ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर इन दोनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। ये कितना? 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 4। दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में भी एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 एंड द इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमारे पास आएगा ए ओ डी प्लस ए ओ सी that is equals to AOD plus BOD। अब देखिए AOD यहां भी है, AOD यहां भी है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो अब यहां पर बेटा हमारे पास क्या आंसर आया? इधर बचा है AOC, दैट इज AOC इक्वल है किसके? BOD के, यानी कि BOD। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। तो बताइए यहां तक क्लियर है बेटा? आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? ये थी हमारी इक्वेशन नंबर थ्योरम नंबर 6.1। तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लो नोट करने के लिए। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? तो ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा हम इस 6.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।